नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मैराथन क्लास में, जहां हम लेकर आए हैं 1500 प्लस सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न। स्लाइड में दिख रहे सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट, एसएससी, आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार यात्रा को बिना किसी ब्रेक के। और दोस्तों, वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना एग्जाम लिखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास का सेक्शन, जो हर परीक्षा की रीढ़ है और एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले सवाल यहीं से आते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज का भंडार कहाँ मिला? हड़प्पा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा? 261 ईसा पूर्व। अशोक का धम्म प्रचारक पुत्र कौन था? महेंद्र। अशोक की पुत्री जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? संघमित्रा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तंजावुर। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कौन सी थी? सीरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। फिरोज शाह तुगलक किस खेल को बढ़ावा देता था? शतरंज। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई किससे लड़ी? इब्राहिम लोधी से। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल का कार्य क्या था? इतिहासकार। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीरी। शाहजहां ने किस इमारत का निर्माण मुमताज महल की याद में किया? ताजमहल। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया? शाहजहां ने। औरंगजेब का शासन कब शुरू हुआ? 1658 ईस्वी में। शिवाजी ने रायगढ़ किले पर किस वर्ष राज्याभिषेक किया? 1674 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 ईस्वी। भारत में डचों का पहला कारखाना कहाँ था? मसूलीपट्टनम। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया? कालीकट। अंग्रेजों का पहला कारखाना भारत में कहाँ था? सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में चार्टर किसने दिया? रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। फ्रांसीसियों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? पांडिचेरी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने किससे विश्वासघात किया? सिराजुद्दौला से। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध किन तीन शासकों ने लड़ाई लड़ी? शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि की नीति किसने चलाई? लॉर्ड वेलेजली। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से जुड़ी थी? झांसी। 1857 के विद्रोह के दौरान तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? नाना साहब के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजागोपालाचारी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन पहली बार कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई? आजाद हिंद फौज। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? ढाका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। गांधी जी पहली बार भारत कब आए? 1915 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां हुआ? चंपारण में। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में कब हुआ? 1907 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अली बंधुओं ने। संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा? के एम मुंशी। संविधान सभा में उद्देशिका किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया? सैम मानेकशॉ। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 ईस्वी। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1969 में। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस मॉडल से हुई? हेरोल्ड डोमर मॉडल। नहर आधारित सिंचाई किस योजना में बढ़ाई गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? 1951-52 में। प्रथम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 364। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950 में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहां हुई? नागौर, राजस्थान से। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज की शुरुआत किसकी सिफारिश पर हुई? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। इतिहास के बाद अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, जहां से अक्सर कंफ्यूजिंग सवाल आते हैं। तो ध्यान से सुनिए और देखते हैं कि आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 ईस्वी में। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? औद्योगिक विकास। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना का कब शुरू हुई थी? 1969 में। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी हटाओ। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1992 में। 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17। इसके बाद ही पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई। पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा बनाई जाती थी? योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग भी खत्म कर दिया गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। इसकी जगह पर भी नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1965 में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1948 में। 1956 की औद्योगिक नीति को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नीति संकल्प। 1991 की औद्योगिक नीति किससे संबंधित है?
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब लागू हुआ? 1991 में। 1991 के आर्थिक सुधार किसके नेतृत्व में हुए? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में नोटबंदी कब लागू की गई? 8 नवंबर 2016। भारत में नोटबंदी किस सरकार ने की? नरेंद्र मोदी सरकार ने। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी को कितने स्लैब में बांटा गया है? 5 स्लैब में, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये 24वें आरबीआई गवर्नर हैं। सेबी की स्थापना कब हुई? 1992। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर के शनमुगम चेट्टी 1947 में। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है आयकर। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण बताइए। जीएसटी। आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? 1961 में। भारत में कृषि का योगदान जीडीपी में लगभग कितना है? 16 से 18%। भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? चावल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर की स्थापना कब हुई? 1929 में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ था? पंतनगर, उत्तराखंड में। भारत में ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कब शुरू हुई? 2006 में। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार गारंटी है? 100 दिन। जनधन योजना कब शुरू हुई? 2014 में। जनधन योजना किस सरकार ने शुरू की? नरेंद्र मोदी सरकार ने। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2014 में। स्टार्टअप इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 2016 में। मुद्रा योजना कब शुरू की गई? 2015 में। मुद्रा का पूरा नाम क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। भारत में विदेशी व्यापार नीति कौन बनाता है? वाणिज्य मंत्रालय। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अमेरिका और चीन। निर्भर करता है। भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी थी? टाटा एयरलाइंस। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? पीएनबी। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 6। भारत में भुगतान प्रणाली की देखरेख कौन करता है? आरबीआई। यूपीआई की शुरुआत कब हुई? 2016 में। यूपीआई का संचालन कौन करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2015 में। नया भारत डिजिटल भारत का नारा किस योजना से जुड़ा है? डिजिटल इंडिया से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? 2019 में। पीएम किसान योजना के अंतर्गत वार्षिक सहायता कितनी दी जाती है? 6,000 रुपए, 3 अलग अलग किस्तों में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। गरीबी रेखा की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? दादा भाई नौरोजी। भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया? उदय कुमार ने। रुपए के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया? 2010 में। भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। सिक्के बनाने का कार्य कौन करता है? भारत सरकार। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुगम चेट्टी। भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश हुआ था? 1924 में। भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब विलय किया गया? 2017 में। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहां चली थी? कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो कब शुरू हुई? 1984 में। दिल्ली मेट्रो कब शुरू हुई? 2002 में। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर है? मुंबई से अहमदाबाद। भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? जुहू, मुंबई। भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवा सेवा, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। गेट GATT किसे कहा जाता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गेट को किस संगठन ने प्रतिस्थापित किया? विश्व व्यापार संगठन आ गया इसकी जगह पे। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। WTO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये रहा दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन, IMF का मुख्यालय कहां है? तो इसका सही जवाब है वाशिंगटन DC। हमारा अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जिसमें हम देखेंगे बायोलॉजी के वो सवाल जो हर पेपर में घुमाकर पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, कान की हड्डी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत या लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत या लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55%। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। मानव शरीर में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? फेफड़े। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? गुर्दा या किडनी। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। मानव शरीर का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120/80 mmHg। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? SA नोड। हृदय को शरीर का पंप क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। DNA का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहां होता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज। एड्रेनल हार्मोन कहां बनता है? अधिवृक्क ग्रंथि में। एड्रेनल हार्मोन को क्या कहा जाता है? तनाव हार्मोन या इमर्जेंसी हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह या डायबिटीज। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन D या सनसाइन विटामिन। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन K। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन A। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन। ग्वाइटर या घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। रात में दिखने की क्षमता किस विटामिन से जुड़ी है? विटामिन A से। DNA की संरचना की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने। कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। कोशिका को जीवन की मूल इकाई किसने कहा? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? 2, माइटोसिस और मायोसिस। माइटोसिस विभाजन किसे कहते हैं? समसूत्री विभाजन। मेयोसिस विभाजन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधों में हरे रंग का कारण क्या है? क्लोरोफिल। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। पौधों में जड़ों का कार्य क्या है? पौधों को स्थिर करना और पानी सोखना। पादप हार्मोन ऑक्सिन का कार्य क्या है? वृद्धि को नियंत्रित करना। पादप हार्मोन एथिलीन का कार्य क्या है? फल पकाना। पादप हार्मोन गिबरेलिन का कार्य क्या है? तनों की लंबाई बढ़ाना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। मानव में रक्त का रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन से। मेढक किस वर्ग का प्राणी है? उभयचर।
मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? गलफड़ों से। मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करता है? फेफड़ों से। कछुआ किस वर्ग का प्राणी है? सरीसृप। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। स्तनधारी प्राणी किसके शिशुओं को दूध पिलाते हैं? किससे शिशुओं को दूध पिलाते हैं? स्तन ग्रंथियों से। प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया फैलाने वाला भाग कौन सा है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। डेंगू किस वायरस से होता है? फ्लेवी वायरस। एड्स किस वायरस से होता है? HIV। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो वायरस से। क्षय रोग या टीबी किस जीवाणु से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। रेबीज किस वायरस से होता है? रेब्डो वायरस से। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? बेटिंग और वेस्ट ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के जनक कौन है? एलेक जेफरीज। क्लोनिंग द्वारा जन्मी पहली भेड़ का नाम क्या था? डॉली। मेंडेल को किस नाम से जाना जाता है? अनुवांशिकी का जनक। अनुवांशिकी का नियम किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? नाभिक को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम में। मानव रक्त का सबसे दुर्लभ समूह कौन सा है? AB नकारात्मक। मानव रक्त का सबसे सामान्य समूह कौन सा है? O पॉजिटिव। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। कौन सा अंग ब्लड बैंक कहलाता है? प्लीहा या स्प्लीन। मानव शरीर का फिल्टर कौन सा अंग है? गुर्दा या किडनी। हृदय में रक्त का प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बल्ब से। मस्तिष्क का अध्ययन किसे कहते हैं? न्यूरोलॉजी को। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? सेरेब्रम। मानव शरीर का संतुलन कौन सा भाग नियंत्रित करता है? सेरेबेलम। मानव मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है? लगभग 1.4 किलोग्राम। शरीर में रिफ्लेक्स क्रिया किसके द्वारा होती है? रीढ़ की हड्डी से। मानव आंख का अंध बिंदु क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आइरिस। आंख का कौन सा भाग रंगों को पहचानता है? रेटिना। मानव कान की श्रवण सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप कहलाता है? हृदय। एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में कहां होता है? WBC में। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन। और हमारा आखिरी और 100वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी या ऑर्टा। बायोलॉजी के बाद अब बढ़ते हैं जियोग्राफी की ओर। इसमें कुछ ट्रिकी सवाल हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। स्किप मत करना और अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखना। तो ये रहा हमारा जियोग्राफी का पहला प्रश्न। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। मारियाना ट्रेंच कहां पर है? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? अवतार सिंह चीमा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। डेक्कन का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गौमुख उत्तराखंड। गंगा नदी किस महासागर में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां है? तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सियांग या दिहांग। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां है? सतपुड़ा पर्वत। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? ताल कावेरी, कर्नाटका। हिमालय पर्वत श्रृंखला में कितने भागों में बटी है? 3 भागों में। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। अरावली श्रृंखला की किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। सह्याद्री पर्वत को किस और नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट।
नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य भारत। हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन सा है? शिवालिक। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया और चीन। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक बैकाल, बैकाल झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत। सांबर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आसाम। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल। भारत में सोने की खान कहां पर है? कोलार, कर्नाटका में। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है? गोरखपुर। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? घूम, दार्जिलिंग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या से कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत की जनगणना कब से शुरू हुई? 1872। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1881 में। भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह कहां स्थित है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा। सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है? गुजरात में। बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में है? उत्तराखंड में। रामेश्वरम मंदिर कहां स्थित है? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मदुरई, तमिलनाडु। जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है? पुरी, उड़ीसा। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? अमृतसर। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां स्थित है? वाराणसी। महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? बोध गया, बिहार। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मासिम राम। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, लद्दाख। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फालोदी, राजस्थान। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सही जवाब है मुंबई। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कावारत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अभी चेंज करके कर दिया गया है श्री विजयपुरम। हिमालय की सबसे लंबी घाटी कौन सी है? कश्मीर घाटी। फूलों की घाटी कहां स्थित है? उत्तराखंड। धून घाटी कहां है? देहरादून, उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा से। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्रफल से कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है मेघालय। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 100। भारत का सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भूगोल के बाद अब बात करते हैं इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज की। साइंस और टेक में किसने क्या खोजा, ये हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है। तो देखते हैं आपको 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस याद हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। रेडियो का आविष्कार किसने किया? गुगिल्मो मार्कोनी। एक्सरे की खोज किसने की? विल्हेम रॉन्टजेन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन।
प्रोटॉन की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंसुलिन की खोज किसने की? फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट। विटामिन सी की खोज किसने की? अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? आइजैक न्यूटन ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयर्ड। इंटरनेट का विकास किस संस्था ने किया? आरपा, अमेरिकी रक्षा विभाग। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंगलबर्ट। विद्युत धारा का नियम किसने प्रतिपादित किया? ओम, जॉर्ज साइमन ओम। रेडियम की खोज किसने की? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। पोलियो वैक्सीन किसने बनाई? जोनास सॉल्क ने। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर सोल्फ ने। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? जॉन बर्डीन, ब्रेटन और शॉकली ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले। नाइट्रोजन की खोज किसने की? डेनियल रदरफोर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की? जोसेफ ब्लैक। इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसने किया? अलेस्रादो वोल्टा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? रेने लेनेक। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटीबायोटिक का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विटामिन ए की खोज किसने की? मैकॉलम ने। विटामिन डी की खोज किसने की? एडवर्ड मिलाम्बी। विटामिन के की खोज किसने की? हेनरिक डेम। चश्मे का आविष्कार किसने किया? रोजर बेकन ने। भूकंप मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया? झांग हेंग ने। साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? कार्ल बेंज। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट किसने प्रयोग किया? विलियम कूलिज। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? एडवर्ड टेलर। परमाणु बम का विकास किस परियोजना के तहत हुआ? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटल। बारकोड का आविष्कार किसने किया? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वॉटसन बॉट। लेजर का आविष्कार किसने किया? थियोडोर माइमन। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? इगोर सिकोरस्की। रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कारेल चापेक। एमआरआई तकनीक का विकास किसने किया? पॉल लाउटरबोर्ग, पीटर मैसनफील्ड। इलेक्ट्रिक फैन का आविष्कार किसने किया? सूलर स्केट्स व्हीलर। फ्रिज का आविष्कार किसने किया? जेम्स हैरिसन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? लुइस वाटरमैन। डिजिटल कैमरा का आविष्कार किसने किया? स्टीवन सेशन। बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन धातु की खोज किसने की? वुल्फ्रॉम ने। इंटरनेट का जन्म किस वर्ष हुआ? 1969 में। डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? रोलैंड हिल। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? सैमुअल मोर्स। मोर्स कोड किसने बनाया? सैमुअल मोर्स। एंटीसेप्टिक का आविष्कार किसने किया? जोसेफ लिस्टर। सौर ऊर्जा सेल का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स फ्रिट्स। बिजली से चलने वाली ट्रेन किस दिशा में पहले चली? जर्मनी। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? कॉर्नेलियस ड्रेबेल। पैराशूट का आविष्कार किसने किया? लियोनार्डो दा विंची। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? आइजैक सिंगर। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? बिलिस कैरियर। वॉशिंग मशीन किसने बनाई? अल्वा फिशर। पेन ड्राइव का आविष्कार किसने किया? आईबीएम ने 1998 में। ब्लूटूथ तकनीक का विकास किसने किया? एरिक्सन कंपनी ने। फेसबुक की स्थापना किसने की? मार्क जुकरबर्ग। गूगल की स्थापना किसने की? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमिल्सन। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया? बिल मोग्रिज। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किस वर्ष हुआ? 1816 में। माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया? जैक किल्वी। हार्ड डिस्क का आविष्कार किस कंपनी ने किया? आईबीएम। एटीएम मशीन का आविष्कार किसने किया? जॉन शेफर्ड वेरन। क्रेडिट कार्ड किसने शुरू किया? जॉन बिगिंस। एयरबैग का आविष्कार किसने किया? जॉन हैट्रिक। इंसुलिन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फ्रेडरिक बेटिंग। बायोगैस तकनीक का आविष्कार किस देश ने किया? भारत ने। ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन होल्ट।
पेंसिल का आविष्कार किसने किया? निकोलस जैक्स कांटे। पेपर का आविष्कार किसने किया? साई लुन, चीन। घड़ी का आविष्कार किसने किया? क्रिश्चियन ह्यूजेंस। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो गैलीली। द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अपोलो 11 मिशन कब हुआ था? 1969 में। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। मोबाइल कंप्यूटर का पहला मॉडल क्या था? ऑस्बॉर्न 1। जीपीएस तकनीक किस देश ने विकसित की? अमेरिका ने। वाईफाई तकनीक किसने विकसित की? ऑस्ट्रेलियाई CSIRO ने। हबल स्पेस टेलीस्कोप कब प्रक्षेपित हुआ? 1990 में। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन व्हीलर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? अंसर्ट रुस्का। वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया? राल्फ बेर। सीडी का आविष्कार किसने किया? सोनी और फिलिप्स ने। डीवीडी का आविष्कार किसने किया? तोशिबा और पैनासोनिक ने। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, स्मार्टफोन का आविष्कार किस कंपनी ने किया? IBM ने 1992 में। साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर। तो दोस्तों, डिस्कवरीज के बाद अब बारी है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की। यूएनओ, WHO, IMF से लेकर नाटो और आसियान तक, इनसे हर साल सवाल आते हैं। तो अगले 100 क्वेश्चंस में हम देखेंगे इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिग्वे ली। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC, अमेरिका। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK। ग्रीन पीस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। विश्व वन्यजीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस। कॉमनवेल्थ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने कब की? 2023 में। G7 देशों का समूह कब बना? 1975 में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 1997 में। G77 देशों का गठन कब हुआ? 1964 में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, UAE। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में।
यूएन का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महासभा, जनरल असेंबली। यूएन का न्यायिक अंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। IAEA की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का विकास। WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य मानक स्थापित करना। IMF का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और स्थिरता। WTO का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ब्रिक्स बैंक का पूरा नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। AIIB का पूरा नाम क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओपेक का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। IAEA का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। UNSCR का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। UNSCR की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। यूनेस्को के पहले महानिदेशक कौन थे? जूलियन हक्सले। WHO के पहले महानिदेशक कौन थे? डॉक्टर ब्रॉक चिसहोल्म्स। IMF के पहले प्रबंध निदेशक कौन थे? कैमिल गट। UN के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिग्वे ली, वेरी इंपॉर्टेंट। ICG के पहले अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ हर्स। भारत UN का सदस्य कब बना? 1945। भारत IMF का सदस्य कब बना? 1945। भारत WTO का सदस्य कब बना? 1995। गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेम का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। G20 का गठन कब हुआ? 1999 में। G20 का स्थायी सचिवालय कहां है? कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। OECD का मुख्यालय कहां है? पेरिस, फ्रांस में। OECD की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। IBRD का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ADB का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। WTO का मुख्य समझौता क्या है? माराकेश समझौता। IMF का मुख्य समझौता क्या है? ब्रेटन वुड्स समझौता। भारत सार्क का सदस्य कब बना? 1985 में, स्थापना से ही। भारत आसियान का सदस्य है या नहीं? नहीं है। भारत बिम्स्टेक का सदस्य कब बना? 1997 में, स्थापना से ही। संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहां है? बीजिंग, चीन में। SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। SCO में भारत कब शामिल हुआ? 2017 में। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहां है? लंदन, UK में। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मुख्यालय कहां है? जेद्दा, सऊदी अरब में। OIC की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। यूनिसेफ का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? बाल कल्याण। यूनेस्को का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? विश्व धरोहर संरक्षण। WHO का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? पोलियो उन्मूलन। FAO का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? खाद्य सुरक्षा। ILO का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? श्रमिक अधिकार। और हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 100, WWF का प्रमुख कार्य क्या है? वन्य जीव संरक्षण। दोस्तों, अब बारी है इंडियन पॉलिटी की। संविधान, संसद और शासन प्रणाली से जुड़ा ये सेक्शन हर एग्जाम में गेम चेंजर साबित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड पॉलिटी क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। संविधान को किसने अपनाया? संविधान सभा ने अपनाया। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। भारतीय संविधान का अंगीकृत दिवस कौन सा है? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां थी। अभी इनकी संख्या बढ़ गई है।
संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? इसमें कई देशों से प्रावधान लिए गए हैं इसलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? लिखित और लंबा संविधान। भारत को संविधान में किस रूप में घोषित किया गया है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। संपत्ति का अधिकार इसमें से निकाल दिया गया है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A में क्या प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका से। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त सत्र किस विषय पर बुलाया जाता है? सामान्य विधेयक पर। वित्त विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? सामान्यतः वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद। वित्त विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1950 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। उच्च न्यायालयों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1 मुख्य प्लस 2 चुनाव आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? नागौर, राजस्थान। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 1959 में।
पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में पंचायत राज 3 स्तरों पर है, वे कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? 1993 में। भारत का राष्ट्रीय महिला आयोग कब स्थापित हुआ? 1992 में। भाषा की पहचान के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4A। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 370, जो कि अब निष्प्रभावी हो गया है। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होते हैं? अनुच्छेद 359। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। क्या राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी पद संभाल सकते हैं? इसका सही जवाब है हां। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधान परिषद MLC किस राज्य में होती है? द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में। भारत का सबसे बड़ा विधानमंडल किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले प्रथम दलित नेता कौन थे? KR नारायणन। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। वर्तमान में भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों, पॉलिटी के बाद अब हमारा अगला सेक्शन है फिजिक्स इन डेली लाइफ। वे सवाल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं लेकिन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं इन 100 प्रैक्टिकल फिजिक्स क्वेश्चंस को। दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है तो लाइक जरूर दबाएं। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 1। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। वेग का सूत्र क्या है? दूरी बटे समय। त्वरण का सूत्र क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समय। घनत्व का सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान स्थिर होता है, भार गुरुत्व पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। गति का तृतीय नियम किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया से। कार्य कब किया जाता है? जब बल लगाकर विस्थापन हो। शक्ति क्या है? कार्य बटे समय। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूपांतरित होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? mgh। द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किस समीकरण से है? E = mc²। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की गति किसने मापी? माइकलसन ने। ध्वनि की गति वायु में कितनी है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि तरंग निर्वात में क्यों नहीं चलती? क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है? मीटर। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? हर्ट्ज। परावर्तन का नियम किस पर आधारित है? आपतन कोण = परावर्तन कोण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम किसने खोजा? न्यूटन ने। अपवर्तन का नियम किसने दिया? स्नेल ने। अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? प्रकाश की गति वैक्यूम में डिवाइड बाय प्रकाश की गति माध्यम में। पानी में डूबा हुआ तिनका मुड़ा हुआ क्यों दिखता है? अपवर्तन के कारण। दर्पण में बनने वाली छवि उल्टी क्यों होती है? परावर्तन के कारण। अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है? सेविंग मिरर में, हेडलाइट में। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है? वाहन के रियर व्यू मिरर में। कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। आंख में बनने वाली छवि किस पर बनती है? रेटिना पर। आंख का लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष किससे होता है? नेत्र गोलक लंबा होना।
निकट दृष्टि दोष को ठीक करने वाला लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष किससे होता है? नेत्र गोलक का छोटा होना। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने वाला लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। वृद्धावस्था दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को ठीक करने वाला लेंस कौन सा है? द्विफलकीय लेंस। ध्वनि का तीव्रता स्तर किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में। मनुष्य की श्रवण सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? इंफ्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किसमें होता है? सोनार में, मेडिकल स्कैनिंग में। बिजली की धारा किस कार्य से प्रभावित होती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? वोल्टेज इंटू धारा। ओम का नियम क्या है? V=IR। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर। सुपरकंडक्टर क्या है? शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ। चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षण। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ अधिक है? ध्रुवों पर। चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दक्षिण। विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहे की छड़ और विद्युत धारा। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग होता है? वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए। डायनामो किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर किसे बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों होता है? उच्च गलनांक के कारण। CFL बल्ब किस गैस से भरा होता है? ऑर्गन प्लस पारा वाष्प। LED का पूरा नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिकीय विखंडन। सूर्य की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन। रेडियो धर्मता की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल ने। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। एक्स किरण की खोज किसने की? विल्हेम रॉन्टजेन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। बोर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? क्वांटम सिद्धांत पर। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने। तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रोगली। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। फोटोन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टाइन ने। लेजर का पूरा नाम क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का उपयोग कहाँ होता है? चिकित्सा, संचार, कटाई आदि में। फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। MRI का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक्सरे का पूरा नाम क्या है? एक्स रेडिएशन। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। CCTV का पूरा नाम क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। सोलर सेल किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर। उपग्रह किस पथ में घूमते हैं? कक्षीय पथ में। ध्रुवीय उपग्रह किस उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं? मानचित्रण, मौसम पूर्वानुमान आदि के लिए। संचार उपग्रह किस उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं? टेलीफोन, टीवी प्रसारण। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? पृथ्वी की छाया से। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण किस कारण से होता है? चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण। अब तक का सफर कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के तहत केमिस्ट्री के डेली लाइफ से जुड़े सवाल। कमेंट में बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और टिन। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और निकल। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड।
हीलियम गैस सबसे पहले कहां पाई गई थी? सूर्य में। हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? प्रोटियम। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक मुलायम रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? इसकी उपयोगिता के कारण। बारूद का मुख्य घटक क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। हरे पटाखों में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? बेरियम। आतिशबाजी में लाल रंग किससे आता है? स्ट्रोंसियम। आतिशबाजी में नीला रंग किससे आता है? कॉपर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों है? अणुओं की संरचना के कारण। बर्फ किस तापमान पर पिघलती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब तापमान होता है तो बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। पानी किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? अशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर। पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? कार्ल विल्हेम सीले। क्लोरीन का उपयोग सबसे पहले किसमें हुआ? ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। धोबी कपड़े धोने में किस रसायन का उपयोग करते हैं? सोडा, Na2CO3। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। नमक में आयोडीन क्यों मिलाई जाती है? घेंघा रोग रोकने के लिए। अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम। क्षार का पीएच मान कैसा होता है? 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। स्टार्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। नायलॉन किससे बनती है? कृत्रिम बहुलक। पॉलीथीन किसका उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक। टेफ्लॉन का उपयोग किसमें होता है? नॉन स्टिक बर्तनों में। फाइबर ग्लास किससे बनता है? कांच और प्लास्टिक से। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? लगभग 21%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? लगभग 78%। अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन परत किसे रोकती है? पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। CFC का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? रेफ्रिजरेटर और एसी में। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण बताइए। मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस। जंग किसके कारण लगती है? लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। लोहे को जंग से बचाने की क्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। एल्यूमिनियम परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडाइजेशन। धातु की सतह पर हरे रंग की परत किसके कारण आती है? कॉपर का ऑक्सीकरण। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफेनॉन। मारक गैस मस्टर्ड गैस का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन सा है? ट्राइटियम। हीलियम किस गैस समूह में आती है? निष्क्रिय गैस समूह में। रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी और पियरे क्यूरी। यूरेनियम का प्रयोग किसमें होता है? परमाणु ऊर्जा। थोरियम का प्रयोग किसमें होता है? परमाणु रिएक्टर। पेट्रोल में सीसा क्यों मिलाया जाता था? क्योंकि यह एंटी नॉक एजेंट था। पानी में अस्थायी कठोरता किससे होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। पानी की स्थायी कठोरता किससे होती है? कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड से। कठोर जल को मुलायम बनाने की विधि क्या है? आयन विनिमय विधि। मृदा की उर्वरता किस गैस से बढ़ती है? नाइट्रोजन। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CONH2। यूरिया के जनक कौन कहलाते हैं? जस्टस बॉर्न लिविंग। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3।
अमोनिया की गंध कैसी होती है? तेज। अमोनिया का औद्योगिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? हेबर प्रक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? कॉन्टैक्ट प्रक्रिया। सोडा ऐश का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। चीनी के किण्वन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। कोयले का मुख्य घटक क्या है? कार्बन। हीरे की कठोरता किस कारण से है? कार्बन की संरचना। नाभ की ऊर्जा किस धातु से मुख्यतः प्राप्त होती है? यूरेनियम से। सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? चांदी। और हमारा आखिरी और क्वेश्चन नंबर 100, फिलोसफर्स स्टोन किसे कहा जाता है? कहा जाता है पारे को या मरकरी को। दोस्तों हमारा अगला सेक्शन है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। दोस्तों किसी भी एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन हमें पुस्तकें और उनके लेखों से देखने को मिल जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 1। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। भारत भाग्य विधाता किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसकी रचना है? महाकवि कालिदास। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त। राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़ ने। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव। रामचरितमानस किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखी? वेदव्यास ने। कुमार संभवम किसने लिखी? महाकवि कालिदास। मेघदूत किसकी रचना है? महाकवि कालिदास। शकुंतला किसकी प्रसिद्ध कृति है? महाकवि कालिदास। सप्तपदी किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। गीतांजलि को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? नोबेल साहित्य पुरस्कार। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। निर्मला किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद। अग्निपथ के लेखक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। गुलिवर्स ट्रेवल्स किसने लिखी? जोनाथन स्विफ्ट। पैराडाइज लॉस्ट किसकी रचना है? जॉन मिल्टन। पैराडाइज रीगेन किसकी रचना है? जॉन मिल्टन। हेमलेट किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर। ओथेलो किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर। किंग लियर किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट बहुत ही फेमस किताब किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर। ए मिडसमर नाइट ड्रीम किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर। द टेम्पेस्ट किसकी रचना है? विलियम शेक्सपियर। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, दांते ने। इलियड और ओडिसी किसकी रचना है? होमर। डॉन क्विक्सॉट किसने लिखी? मिगुएल दे सर्वेंटिस। बार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। एना करेनिना किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। क्राइम एंड पनिशमेंट किसकी रचना है? फ्योडोर दोस्तोयेवस्की। ब्रदर्स कारामाजोव किसने लिखी? फ्योडोर दोस्तोयेवस्की। द कैपिटल किसकी रचना है? बहुत ही फेमस, कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने। द वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत ही फेमस, एडम स्मिथ ने लिखी है। ऑरिजिन ऑफ स्पीच किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसकी रचना है? जैन ऑस्टिन। सेंस एंड सेंसिबिलिटी किसकी रचना है? जैन ऑस्टिन। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किसकी रचना है? चार्ल्स डिकेंस। ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखी? चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज किसकी रचना है? चार्ल्स डिकेंस। डेविड कॉपरफील्ड किसकी रचना है? चार्ल्स डिकेंस। द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो किसकी रचना है? अलेक्जेंडर ड्यूमा। थ्री मस्केटियर्स किसने लिखी? अलेक्जेंडर ड्यूमा। ले मिसरेबल्स किसकी रचना है? विक्टर ह्यूगो। नोटे ड्रेम किसकी रचना है? विक्टर ह्यूगो। गाइड किसने लिखी है? आर के नारायणन ने। मालगुडी डेज किसकी रचना है? आर के नारायणन। स्वामी एंड फ्रेंड्स किसने लिखी? आर के नारायणन। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है? खुशवंत सिंह।
वाई आई एम एन एथीस्ट किसकी पुस्तक है? भगत सिंह की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत बार पूछी जा चुकी है, किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ बहुत बार आ चुकी है, किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी। भारत एक खोज किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। अनटचेबल किसकी रचना है? मुल्क राज आनंद। कुल की भट्ट किसकी रचना है? मुल्क राज आनंद। मॉर्निंग फेज किसकी रचना है? एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 किसकी रचना है? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम। टर्निंग पॉइंट्स किसकी रचना है? एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स किसकी रचना है? एपीजे अब्दुल कलाम। एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी? नरेंद्र मोदी। कन्वीनियंट एक्शन किसकी रचना है? नरेंद्र मोदी। भारत ए स्टेट दैट चेंज द वर्ल्ड किसने लिखी? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी किसकी रचना है? रामचंद्र गुहा। एग्जामिनिंग द महाभारत किसने लिखी? देवदत्त पटनायक। श्रीमद् भगवद गीता गॉड्स सॉन्ग्स किसने लिखी? स्वामी प्रभुपाद। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कास्ट्स इन इंडिया किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड हिज धम्मा किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन की। लिविंग हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? हिलेरी क्लिंटन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट किसकी रचना है? पीटर लिंच। द अल्केमिस्ट किसने लिखी? पाउलो कोयलो। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी रचना है? स्टीफन हॉकिंग्स। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किसकी रचना है? ब्रूस लिप्टन। द सेल्फिश जीन किसकी रचना है? रिचर्ड डॉकिंस। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसने लिखी? बेंजामिन ग्राहम। द आर्ट ऑफ वॉर किसकी रचना है? सुनुत्जू। अन इनकन्वीनियंट ट्रूथ किसकी रचना है? अलगोर। हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखी? चेतन भगत। 5 पॉइंट संबंध किसकी रचना है? चेतन भगत। 2 स्टेट्स किसकी रचना है? चेतन भगत। वन नाइट एट द कॉल सेंटर किसने लिखी? चेतन भगत। रेवोल्यूशन 2020 किसकी रचना है? चेतन भगत। द व्हाइट टाइगर किसकी रचना है? अरविंद अडिगा। और हमारा अंतिम और 100वां क्वेश्चन है, फ्रीडम एट मिडनाइट किसकी रचना है? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बुक्स के बाद अब चलते हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर। आजकल हर एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत जरूरी हो गया है। हर जगह ये सवाल आपके सिलेक्शन का पासवर्ड बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना और डेटा प्रोसेस करना। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। बायोस का क्या कार्य है? कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की जांच और ओएस लोड करना। हार्ड डिस्क और एसएसडी में मुख्य अंतर क्या है? हार्ड डिस्क में घूमती हुई प्लेट होती है, एसएसडी में फ्लैश मेमोरी होती है, इसलिए एसएसडी तेज होती है। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। नेटवर्क का क्या कार्य है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना ताकि डेटा शेयर किया जा सके। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? नेटवर्क में किसी कंप्यूटर की पहचान करना। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस और एचटीटीपी में क्या अंतर है? एचटीटीपीएस सिक्योर होता है क्योंकि इसमें डेटा इनक्रिप्टेड होता है। डीएनएस का क्या कार्य है? डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। यूआरएल का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेबसाइट का पता। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस जो कंप्यूटर को चलाता है। विंडोज और लिनक्स ओएस में मुख्य अंतर क्या है? विंडोज जीयूआई आधारित है और सामान्य उपयोग में आसान है। लिनक्स ओपन सोर्स और कम संसाधन खपत करता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार का मेलवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। एंटीवायरस का क्या कार्य है? वायरस को पहचानना और कंप्यूटर से हटाना। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है? हार्डवेयर भौतिक भाग है और सॉफ्टवेयर निर्देशों का सेट है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बदलता है। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी होती है सीपीयू और रैम के बीच तेज डाटा स्टोर करने की मेमोरी। मदरबोर्ड का क्या कार्य है?
सभी कंप्यूटर डिवाइस को जोड़ना और संचालित करना। यूएसबी का पोर्ट रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। पोर्ट का क्या कार्य है? कंप्यूटर को बाहरी डिवाइस से जोड़ना। फायरवॉल क्या है? नेटवर्क सुरक्षा जो अनधिकृत एक्सेस रोकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से सेवा और डेटा का एक्सेस। HTTP स्टेटस कोड 404 का क्या अर्थ है? पेज नॉट फाउंड। HTTP स्टेटस कोड 200 का क्या अर्थ है? ओके, पेज सक्सेसफुली लोडेड। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में अंतर क्या है? इनपुट डिवाइस डेटा कंप्यूटर में भेजता है, आउटपुट डिवाइस परिणाम दिखाता है। डाटाबेस का क्या अर्थ है? संगठित डेटा का संग्रह। SQL का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। प्राइमरी की क्या है? डाटाबेस टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड की अनूठी पहचान। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण क्या है? हार्ड डिस्क, SSD, CD, DVD। लैन और बैन में अंतर क्या है? लैन छोटी दूरी में नेटवर्क है, बैन बड़ी दूरी में नेटवर्क है। ब्लूटूथ क्या है? शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। HTTP और FTP में अंतर क्या है? HTTP वेब पेज लोड करता है, FTP फाइल ट्रांसफर करता है। कैश और रैम मेमोरी में अंतर क्या है? कैश तेज होती है और CPU के करीब होती है, रैम धीमी होती है। रोम कितने प्रकार की होती है? प्रोम, EPROM और EEPROM। IP एड्रेस के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, IPv4 और IPv6। डोमेन नेम और IP एड्रेस में अंतर क्या है? डोमेन नेम याद रखने में आसान है, IP एड्रेस नंबर का रूप है। वेब ब्राउजर क्या है? इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का सॉफ्टवेयर। सर्च इंजन क्या है? इंटरनेट पर जानकारी खोजने का टूल। URL में HTTPS में S क्या दर्शाता है? सिक्योर, सुरक्षा, इंक्रिप्शन। कुकीज क्या होती हैं? वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता डेटा स्टोर करना। कैशे और कुकीज में अंतर क्या है? कैश मेमोरी तेज एक्सेस के लिए डेटा स्टोर करता है, कुकीज यूजर प्रेफरेंस स्टोर करती है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क में कंप्यूटरों की भौगोलिक व्यवस्था। स्टार टोपोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? एक कंप्यूटर फेल होने पर बाकी नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। बस टोपोलॉजी का मुख्य नुकसान क्या है? मुख्य केबल फेल होने पर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। स्विच और हब में क्या अंतर है? स्विच डेटा को सही डिवाइस तक भेजता है, हब सभी तक भेजता है। राउटर का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ना और डेटा पैकेट भेजना। VPN का क्या अर्थ है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन। पिक्सल क्या है? डिस्प्ले स्क्रीन का सबसे छोटा भाग। रेजोल्यूशन का क्या अर्थ है? स्क्रीन पर पिक्सल्स की संख्या जितना अधिक उतनी स्पष्टता। फाइल और फोल्डर में अंतर क्या है? फाइल डेटा का संग्रह है, फोल्डर फाइलों का संग्रह है। JPEG और PNG में मुख्य अंतर क्या है? JPEG लॉसी कंप्रेशन है, PNG लॉसलेस एंड ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है? नॉर्टन, मैकअफी, कैस्परस्काई। बॉम्ब और वायरस में अंतर क्या है? बॉम्ब खुद फैलता है, वायरस किसी प्रोग्राम के साथ फैलता है। मालवेयर का क्या अर्थ है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद को लाभकारी दिखाता है लेकिन सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। स्पाईवेयर का क्या कार्य है? यूजर की जानकारी चोरी करना। फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी के लिए उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी लेना। कैप्चा का क्या अर्थ है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है? डेटा कच्ची जानकारी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और उपयोगी डेटा है। ASC2 का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यूनिकोड का क्या उपयोग है? सभी भाषाओं के अक्षरों और प्रतीकों को स्टोर करना। बिट और बाइट में अंतर क्या है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, L1, L2, L3। हार्ड डिस्क पार्टीशनिंग का क्या लाभ है? डेटा को व्यवस्थित करना और सिस्टम को सुरक्षित रखना। GUI और CLI में अंतर क्या है? GUI में ग्राफिकल इंटरफेस होता है और CLI में कमांड लाइन। बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं? कोल्ड बूटिंग और बॉम्ब बूटिंग। पोस्ट का क्या अर्थ है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फाइल एक्सटेंशन का क्या कार्य है? फाइल का प्रकार पहचानना। PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स। MS वर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स। URL और URI में अंतर क्या है? URL रिसोर्स का पता बताता है, URI रिसोर्स की पहचान बताता है। DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। TCP/IP का क्या अर्थ है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 और IMAP में अंतर क्या है? POP3 मेल डाउनलोड करता है, IMAP सर्वर पर मेल रखता है और सिंक करता है।
डोमेन और होस्टिंग में अंतर क्या है? डोमेन वेबसाइट का नाम है, होस्टिंग वेबसाइट की फाइलों का स्टोरेज है। HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का पूर्ण रूप क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उपयोग क्या है? वेबसाइट में इंटरएक्टिविटी जोड़ना। IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? स्टैटिक और डायनेमिक। एंटीवायरस कैसे काम करता है? सिस्टम स्कैन करने पर वायरस पहचानता है और हटाता है। क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण क्या हैं? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स। HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है? HTTP सिक्योर है क्योंकि यहां पर इसमें S लगा हुआ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हैं? लिनक्स, अपाचे, मोजिला फायरफॉक्स। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हैं? विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लैन में कितने कंप्यूटर जुड़ सकते हैं? सामान्यतः 10 से लेकर 100 तक। बैन का उदाहरण क्या है? इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या हैं? डेटा एक्सेस में सुविधा, लागत कम और सुरक्षा। बायोस और UEFI में अंतर क्या है? UEFI आधुनिक है, GUI सपोर्ट करता है, बायोस पुराना है। डेटा एन्क्रिप्शन का क्या उद्देश्य है? डेटा को सुरक्षित बनाना ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों जरूरी है? बग फिक्स, सिक्योरिटी और नए फीचर्स के लिए। और हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 100, डॉस और विंडोज में मुख्य अंतर क्या है? डॉस कमांड बेस्ड है और विंडोज GUI बेस्ड है। कंप्यूटर के बाद अब एक्सप्लोर करते हैं स्पेस और डिफेंस वर्ल्ड। इसरो, DRDO, सैटेलाइट्स और मिसाइल्स जैसे सवाल एग्जाम में बार बार आते हैं। ये सेक्शन आपकी जीके को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो शुरू करते हैं 100 इंपॉर्टेंट स्पेस एंड डिफेंस क्वेश्चंस। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था? SLV-3। भारत ने अपना पहला उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया? 1975 में। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहां से हुआ था? सोवियत संघ से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में। इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है? श्रीहरिकोटा। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? 2008 में। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? मंगलयान मॉम 2013 में। मंगलयान का प्रक्षेपण कब हुआ था? 2013। मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-C25। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान। गगनयान मिशन कब प्रस्तावित है? 2025 में। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ? 2019 में। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग कब हुई? 23 अगस्त 2023 को। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बना? पहला देश। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRDO का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्मा। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभा स्पर्शम दीप्तम। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? स नौवर्ण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में, पोखरण-1। पोखरण-1 का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998, पोखरण-2। पोखरण-2 का नेतृत्व किसने किया था? APJ अब्दुल कलाम ने। अग्नि मिसाइल श्रृंखला किस संगठन ने विकसित की? DRDO ने। पृथ्वी मिसाइल किस संगठन ने विकसित की? DRDO ने। ब्रह्मोस मिसाइल किसके सहयोग से विकसित हुई? भारत और रूस। ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आकाश मिसाइल किस प्रकार की है? सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल। नाग मिसाइल किस प्रकार की है? टैंक रोधी मिसाइल। पृथ्वी 1 मिसाइल की रेंज कितनी है? 150 किलोमीटर। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? 5000 से 8000 किलोमीटर। भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत कौन था? INS विक्रांत। वर्तमान में भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत, जो कि दूसरा है, पहला वाला डीकमीशन हो चुका है। INS विक्रांत का निर्माण कहां हुआ? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध पोत कौन सा है? INS विक्रांत। INS अरिहंत किस प्रकार की पनडुब्बी है? परमाणु पनडुब्बी। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। भारत की पहली मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। INS खंडेरी किस प्रकार की पनडुब्बी है? स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है।
INS कलवेरी किस प्रकार की है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। INS विक्रमादित्य किस प्रकार का पोत है? विमान वाहक पोत। भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा था? गिलनेट। तेजस विमान किस प्रकार का है? हल्का लड़ाकू विमान LCA। तेजस विमान का विकास किसने किया? HAL और DRDO ने। राफेल विमान किस देश से खरीदे गए? फ्रांस से। सुखोई 30 MK1 किस देश से खरीदा गया? रूस से। MiG-21 विमान किस देश से लिया गया? रूस से। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूरा नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSAT-7 उपग्रह किसके लिए उपयोग किया जाता है? भारतीय नौसेना के लिए। GSAT-6 किस उद्देश्य से है? संचार। नाभिक किस प्रकार की प्रणाली है? भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। एप्पल का पूरा नाम क्या है? एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इनसेट प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? संचार और मौसम। IRS उपग्रह किस कार्य के लिए है? पृथ्वी अवलोकन। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण। आग्नेयास्त्र कार्यक्रम किससे संबंधित है? मिसाइलों के विकास से। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1983 में। अग्नि मिसाइलों का विकास किस श्रेणी में किया गया है? बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण पहली बार कब हुआ था? 1988 में। अग्नि 1 मिसाइल की रेंज कितनी है? 700 से 1250 किलोमीटर। आकाश मिसाइल की रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर। नाग मिसाइल की रेंज कितनी है? 4 से 7 किलोमीटर। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी है? 2 से 90 किलोमीटर। वर्तमान में 450 से ज्यादा किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। सौर मिसाइल किस प्रकार की है? सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज कितनी है? 250 से 350 किलोमीटर। ध्रुव हेलीकॉप्टर किसके द्वारा विकसित किया गया? HAL के द्वारा। रुस्तम किस प्रकार का विमान है? मानव रहित हवाई वाहन UAV। आकाश NG मिसाइल किसकी उन्नत किस्म है? सतह से वायु की मिसाइल है। ASAT परीक्षण कब किया गया था? 27 मार्च 2019। भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा था? GSAT-7। इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? GSLV Mark 3। गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे? 3। गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल कहां विकसित हुआ? HAL। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर B कामत। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1776 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध से 1999। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की पहली रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ स्थापित है? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मेक इन इंडिया पहल किस क्षेत्र में भी लागू है? रक्षा उत्पादन में। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल। भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? एयर चीफ मार्शल। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? एडमिरल। और दोस्तों हमारा आखिरी और 100वां क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अब एक बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। एग्जाम में अगर 1-2 क्वेश्चन कहीं से पक्का मिलते हैं तो वो यहीं से मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको कितनी तारीखें याद हैं। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 1। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को।
भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? मार्च के तीसरे शुक्रवार को। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर का दूसरा गुरुवार। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। सेना दिवस भारत का कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाते हैं? 26 जनवरी में। शहीद दिवस महात्मा गांधी कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और विश्व में मनाते हैं 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च। विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। बालिका दिवस भारत में कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया है, माफी चाहूंगा उसके लिए। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। बाल दिवस कब मनाते हैं भारत में? 14 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को।
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और हमारा आखिरी क्वेश्चन, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और अब आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड मिक्स्ड क्वेश्चंस पर, जहां आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी सबका मिश्रण मिलेगा। यह फाइनल प्रैक्टिस आपकी प्रिपरेशन को पूरा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? 1975 में। भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1862 में। एशियाई खेलों का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, 1951 में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण में। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को। भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया? कोलकाता में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1947 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक का पूर्व नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? जुहू एयरपोर्ट, मुंबई। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में किस वर्ष गए थे? 1984 में। भारत का पहला लोकपाल कौन था? पिनाकी चंद्र घोष। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? खड़गपुर में। भारत का पहला एम्स कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत का पहला आईआईएम कहाँ पर है? कोलकाता में। राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अंडमान और निकोबार। भारत का पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ? सिंध में, 1852 में। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत का पहला रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1914 में। भारत का पहला बांध कौन सा था? कोल्लेरू बांध। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। फरक्का बैराज किस नदी पर है? गंगा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किसके बीच है? मुंबई और अहमदाबाद के बीच। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब हुआ? 1952 में। भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1951 में। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? देविका रानी को। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। पहला भारतीय भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? सही जवाब है सर सीवी रमन। रमन प्रभाव की खोज कब हुई? 1928 में। भारत का पहला समाचार एजेंसी कौन सी थी? हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज एजेंसी। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 1932 में। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? 1612 में। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ढाका में। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खान। भारत की पहली जनगणना किसने कराई? लॉर्ड मेयो ने। पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 1951-52 में। पहला चुनाव आयुक्त कौन था? सुखदेव सिंह कुलवंत। भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? 1852 में। भारत का पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ? सिंध में।
भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने कराया? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्मृति में हुआ? जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा। इंडिया गेट का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के शहीद सैनिक। भारत का पहला आईआईटी किस वर्ष खुला? 1951 में खड़गपुर में। पहला भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। आईएनएस विक्रांत किसका नाम है? विमान वाहक पोत। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का पहला केंद्रीय मंत्री कौन था? आर के शंमुखम शेट्टी, ये वित्त मंत्री थे। भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश हुआ? 1860 में। भारत का पहला रेल इंजन किस देश से आयात हुआ था? इंग्लैंड से। भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? कोलकाता में। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत कौन सा था? आईएनएस विक्रांत। पहला आईटी पार्क भारत में कहाँ स्थापित हुआ? बेंगलुरु। भारत का पहला हवाई डाक सेवा कब शुरू हुई? 1911 में। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? SLV-3। SLV-3 का प्रक्षेपण कब हुआ? 1980 में। पहला भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा? तेनजिंग नोरके और एडमंड हिलेरी। पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? बछेंद्री पाल। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-1। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1988। भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1612 में। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ? 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। पहला भारतीय जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बना? मदर टेरेसा। पहला भारतीय जो मिस वर्ल्ड बनी? रीता फारिया। पहली भारतीय जो मिस यूनिवर्स बनी? सुष्मिता सेन। और हमारा आखिरी और 100वां क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी कार कौन सी थी? हमारी प्यारी मारुति 800। तो दोस्तों, आज की इस मैराथन क्लास में आपने 1500 प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज किए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी तैयारी को बूस्ट मिला होगा। अगर ये मैराथन मददगार लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। याद रखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आखिरी दिन तक मेहनत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।